धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में एसजेवीएनएल द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार देने और स्थानीय लोगों की जमीन खरीदने में धांधली होने के मामले को लेकर एसजेवीएनएल कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने एसजेवीएनएल कार्यालय में आकर अधिकारियों का घेराव किया और 7 दिन का अल्टीमेट देते हुए कहा कि बाहर के लोगों को नहीं निकाला जाता है तो प्रोजेक्ट को चलने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राणा ने बताया कि एसजेवीएनएल के तहत बनाए जा रहे धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में बाहरी प्रदेशों के लोगों को नौकरी पर रखा गया है और 140 लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि हमीरपुर के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि डीसी के माध्यम से भी एसजेवीएनएल को चेताया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। राणा ने कहा कि प्रोजेक्ट में अफसरों से लेकर उनके बेटे तक नौकरी कर रहे हैं, जबकि प्रभावित लोगों को नौकरी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के नाक तले धांधली हो रही है, इसलिए लोगों ने अब एसजेवीएनएल को अल्टीमेट दिया है कि 7 दिनों के अंदर बाहरी लोगों को निकाला जाए, अन्यथा प्रोजेक्ट को नहीं चलने दिया जाएगा। भी विरोध कर रहे राहुल चौधरी का कहना है कि प्रोजेक्ट में जमीन के एवज में रोजगार देने के लिए वायदा किया था, लेकिन अभी तक आश्वासन ही दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज लोगों ने प्रोजेक्ट कार्यालय में आकर प्रदर्शन किया है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। सुमन हटवाल ने कहा कि धौलासिद्ध प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है और कुछ महिलाओं की जमीनें जाने के बावजूद भी पैसे तक नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने बताया कि 7 दिनों के भीतर अगर लोगों को रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं हुआ तो दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा। एसजेवीएनएल के प्रोजेक्ट अधिकारी परमिंदर अवस्थी ने कहा कि 2019 में बनाई गई कमेटी के तहत ही प्रभावितों को तय किए गए दामों के अनुसार ही अदायगी की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के मापदंडों के अनुसार ही लोगों को 16 सदस्यीय कमेटी ने लोगों को पैसे दिए हैं। बाहरी राज्यों के लोगों को प्रोजेक्ट में नौकरी देने के सवाल पर अवस्थी ने कहा कि बाहरी राज्यों से मजदूरी का काम और ब्लास्टिंग का काम करने वालों की भर्ती की गई है और अधिकतर स्थानीय लोगों को ही रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में योग्यता रखने वाले युवक मिल जाते हैं तो अवश्य प्रोजेक्ट में रखा जाएगा। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोगों को पहले रखा गया, फिर उनको निकाल दिया गया, और जो बाहर के लोग हैं उनको एसजेवीएन के अंडर रखा जा रहा है। और शर्म की बात यह है कि जो जमीनी प्रक्रिया पहले चलाई गई लोगों से जमीनें लेने को लेकर, जो अफसर इन्वॉल्व थे, वो अफसर भी आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो तो प्रभावित एरिया से है ही नहीं, वो उनकी तो ज़मीनें नहीं गई, और जिनके ज़मीनें गई हैं वो धक्के खा रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की ये डिमांड है कि आपने अगर कम रेट पे भी हमारी ज़मीनें ले ली हैं तो हमें उसको लेकर भी कोई आपत्ति नहीं, बेशक हमारे बच्चों को रोजगार मिले और एसजेवीएन में मिले, पक्की मिले। अब प्रोजेक्ट वाले चले जाएंगे तो आप प्राथमिकता कैसे सेट करें? तो एसजेवीएन वाले जो हैं वो कहते हैं ऋत्विक वाले रखेंगे, ऋत्विक वाले कहते हैं कि एसजेवीएन वाले रखेंगे, और सरकार के नाक तले जो है यहाँ पे धांधली हो रही है। एक तरफ सरकार बोल रही है हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में डिक्लेयर कर रहे हैं, भाषणों में बोल रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री ने रखा है, वहाँ पे धांधली हो रही है सरकार के नाक तले, और सरकार खामोश है। अब डीसी को भी बता दिया गया, प्रशासन को बता दिया गया, अखबारों में जा चुके हैं, आज घेराव भी हो गया। इतने खराब मौसम में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, स्थानीय लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया कि हफ्ते के अंदर अंदर आप इनको बाहर निकाल के स्थानीय लोगों को रखते हैं तो ठीक, नहीं तो आपका जो प्रोजेक्ट है हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। चलेगा सिर्फ इसी शर्त पे जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने साइन किए हैं, एसजेवीएन ने किए हैं और ऋत्विक कंपनी ने किए हैं, उसके अनुसार अगर आप प्रोजेक्ट चलाते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम दोनों हाथ से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के लोगों को रोजगार देते हैं और लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करते हैं, आपका प्रोजेक्ट हम नहीं चलाएंगे। सर इनका ऐसा है, अभी एसजेवीएन के जो हेड है यहाँ पे अवस्थी जी, जब उनसे मैंने कहा कि आप बाहर कब निकालेंगे, तो पहले तो वो बोल गए ऑन रिकॉर्ड है कि जी निकाल दिए। फिर जब मैंने आरटीआई रखी, मैं कहा 140 लोगों की आरटीआई जो है वो पिछले महीने 14 जुलाई की है, तो आपने 140 निकाल दिए। फिर एकदम से मुकर गए, पीछे से एम्प्लॉयज है कि नहीं सर 50% निकाल दिए। अब 50% निकाले हैं, 140 निकाले, वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नियम नहीं है। प्राथमिकता जो है वो 100% रोजगार है, 80% भी नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में 80% हो सकती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो है वो सरकार ने
100% का वादा किया। अगर यहाँ पे क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलता है दूसरे जिलों में तलाश कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मजाक की बात नहीं है लोगों के साथ, तो क्या है, ट्रक ड्राइवर की पोस्ट है, मैकेनिक की पोस्ट है, यहाँ तक कि कुक की पोस्ट है, वो भी बाहर के लोग रखे हुए हैं। पंजाब से मैकेनिक बुला के रखे हैं, क्या यहाँ पे मैकेनिक नहीं है? ये बोलना चाहते हैं एसजीवीएन वाले। अब बाहर नहीं निकालेंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे? जमीनें हमारी हैं, लोग हमारा है, इलाका हमारा है, तो हमारे लोगों को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ खामोश तो नहीं बैठेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये जो 44 गाँव के जो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने वादे किए थे, ये वो लोग कह रहे हैं। राहुल जी, आज आप यहाँ क्यों आए थे? एक्चुअली जो इस प्रोजेक्ट को लगने के लिए लोगों से ज़मीनें ली गई थी वो कम दामों पर ली गई थी और ये कह के ली गई थी कि आपके बच्चे को रोज़गार दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों से ज़मीनें ली तो गई, ना उन्हें पैसे मिले, ना आज तक कोई ज़मीन मिली। इसी विरोध में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। आज क्या आपको क्या कहा गया? अभी तक तो आश्वासन ही मिला है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अभिषेक राणा जी जो इस हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है। और आज हम मेन इस मुद्दे पे इकट्ठी हुई थी सारी महिलाएं कि हमारे बच्चे बेरोजगार होके घर बैठे हैं और हम सारी महिलाओं की सोच यही रही कि हमारे लोकल इसमें प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पर ऐसा कतई नहीं हुआ। हमारी महिलाएं वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 की कुछ जमीनें उनकी गई हुई हैं, उनके ना तो उनको आज दिन तक कोई पैसा मिला, ना ही उनको यहाँ से स्टाफ से कोई उनको फोन गया और उनके मतलब किसी बच्चे को कोई रोजगार नहीं देगा। और इतने गरीब परिवारों से उन महिलाओं की जमीनें ली हुई हैं कि हम उनका मतलब कुछ भी मतलब बोल नहीं सकते उन परिवारों के प्रति। पर उन्होंने जब जमीनें दी तो उन्होंने यही सोच के दी होंगी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। और अगर इन्होंने 10 दिन का टाइम हमें दिया है, 10 दिन में अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी शक्ति, नारी शक्ति पूरे दल बल के साथ यहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन करेंगी और इस प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे। इसमें सर ऐसा था कि जब धौलासित परियोजना की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ही पाया गया कि ये वाइबल नहीं थी, बहुत महंगी पड़ रही थी, तो इसलिए बंद होने के कगार पर थी लगभग। तो 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, 17 में रैदर कमेटी बन गई थी, तो 19 में उन्होंने नेगोशिएशंस करी। उस कमेटी में चारों जिलों के 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, लगभग टोटल कोई 16 आदमी थे। तो उनके प्रेजेंस में लोगों से नेगोशिएशन की गई, जिनकी लैंड जा रही थी, जिनकी हमारे ज़मीन की जरूरत थी, उनसे नेगोशिएशन की गई। और उस नेगोशिएशन में जो रेट तय हुए, उन रेट के मुताबिक हम आज भी लोगों से ज़मीन ले रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है। ये हम जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रोविज़न है उसके तहत हम ये ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो इस तरह के जो काम थे जो लोकल हमें नहीं मिलते हैं, उसमें हमने वो आदमी रखे हुए थे। लेकिन जो भी बाकी जगह और कोई भी आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो एरिया है उसमें से हिमाचल से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लगभग अगर टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 75 से 80% के बीच में लोग अभी भी हिमाचल के ही लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिल पाते हैं, जो ब्लास्टिंग का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, इस तरह के जो काम है, रिगर का काम कर रहे हैं, जो हैवी वर्क्स हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल पाते हैं, वो लोग वो हैं जो ये बाहर के लोग हैं। और अगर आज की डेट में हमें अगर यहाँ से वो लोग मिल जाते हैं तो हम उनको रखने के लिए तैयार हैं। हमें उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनको नहीं रखें। अभी तक जो भी एग्रीमेंट के मुताबिक है, जो वर्कमैन और जो टेक्निकल आदमी यहाँ के रखे जा रहे हैं वो रखे जा रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नहीं मिले, वो शुरू में लाए थे, लेकिन उनको भी अब धीरे धीरे हम शिफ्ट करवा रहे हैं। जब यहाँ से मिलते जा रहे हैं तो हम उनको शिफ्ट करा देंगे यहाँ से। एक्चुअली जो इस प्रोजेक्ट को लगने के लिए लोगों से ज़मीनें ली गई थी वो कम दामों पर ली गई थी और ये कह के ली गई थी कि आपके बच्चे को रोज़गार दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों से ज़मीनें ली तो गई, ना उन्हें पैसे मिले, ना आज तक कोई ज़मीन मिली। इसी विरोध में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। अभी तक तो आश्वासन ही मिला है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अभिषेक राणा जी जो इस हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो कोर्ट तक जाएंगे।